हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो हम यहाँ तक अभी अपना जेनेटिक्स कवर किए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके थे। एंड याद करो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। अगर ध्यान आ रहा होगा तो आपने 2 पॉइंट यहाँ पर नोटिस किए थे। कौन सा? वो थ्योरी बोल क्या रही थी कि क्रोमोसोम ही एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब कि ऐसा लगता है कि क्रोमोसोम ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जबकि मेंडल कहा करते थे कि फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और याद करो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये बात करी थी कि ये क्रोमोसोम को और फैक्टर को एक ही माना करते थे। कौन? सटन एंड बोवरी। तो इनको क्या लगता था कि क्रोमोसोम ही क्या है, फैक्टर है। जबकि यहाँ पर मॉर्गन को कुछ कुछ डाउट होना शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने देखा कि इतनी वेरिएशन है। और अगर आप देखो कि ह्यूमंस की बात करें तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब 23 कैरेक्टर होने चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है। आप अगर देखने जाओ तो स्किन कलर को लेके देखो कितने वेरिएशन है, हेयर को लेके कितने वेरिएशन है, बॉडी टाइप को लेके, हाइट को लेके ना जाने कितने वेरिएशन है। तो अगर आप ऐसे देखने जाओ तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप कैसे बता सकते हो कि 23 ही होंगे? हाँ, इन्हें ये तो ज़रूर हो गया था डाउट कि क्या पता मेंडल कुछ कुछ इशारा सही कर रहे हो कि फैक्टर्स कुछ होते होंगे। इन्होंने वही फैक्टर्स के बारे में जब देखा कि वो फैक्टर्स आप कह लो चाहे जीन कह लो, कि डीएनए का वो टुकड़ा है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हाँ, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं है, किसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं फैक्टर। ये इनको कुछ कुछ डाउट होना शुरू हुआ था। एंड इसी बेस पे मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है। मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसको प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, उसको प्रॉपरली देखने के लिए कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, इसकी जांच करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था। यही आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने क्या देखा, ये शुरू कर रहे थे उसी को वेरीफाई करने को जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बोला गया था। ठीक है। तो ये वेरीफाई कर रहे थे, और लिख लेते हैं फिर समझेंगे एक एक करके। ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर रहे थे कौन से थ्योरी को, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, उसी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई कर रहे थे कि भाई सही क्या है गलत क्या है, ये हमें तो पता नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने? बाय थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कुछ कलीग्स भी थे, एंड हिज कलीग्स, उनके साथी आप ऐसा कह लो, है ना। एक तो ये भी थे और इनके साथ ही, मतलब ये पूरी टीम के साथ ऐसा समझ लो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई देखा तो जाए कि जो आप बोल रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि क्रोमोसोम ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब कि यही छोटी यूनिट थी जो एक्सप्रेस करती थी या कह लो कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी। ये चीज़ ये समझना चाह रहे थे कि क्या एक्चुअल में क्रोमोसोम ही होता है या क्रोमोसोम के ऊपर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ये डाउट था, ये शंका थी, उसी बेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। अब देखो, इन्होंने काफ़ी डाइहाइब्रिड क्रॉसेस भी कराए। डाइहाइब्रिड क्रॉसेस मतलब जैसा मेंडल कराया करते थे, रेड एंड येलो को डोमिनेंट वाले रेसिस्यू से कराया करते थे। F1 जनरेशन आती थी, देन F2 जनरेशन आती थी, 9:3:3:1 का रेशियो आया करता था। तो ये सब डाइहाइब्रिड क्रॉस वो कराया करते थे। उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी रिपीट किया, बट किसी और चीज़ पर। यहाँ पर इन्होंने फूल या कोई ऐसा प्लांट नहीं लिया था, इन्होंने क्या लिया, एक छोटा सा कीड़ा लिया जिसको आप कह सकते हो फ्लाई, फ्रूट फ्लाइस आप कह रहे हो, ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मॉर्गन ने बहुत सारे परफॉर्म सेवरल डाइहाइब्रिड
क्रॉसेस। इतने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस ये क्यों करा रहे थे? इनको एक चीज़ पढ़नी थी, इनको वो जीन्स के बारे में पढ़ना था जो कि एक्स क्रोमोसोम पर मेनली प्रेजेंट है। एक्स कह लूँ या मैं कह रहा हूँ सेक्स क्रोमोसोम पे, अभी बताता हूँ क्या, ठीक है। टू स्टडी जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स कह लो, सेक्स लिंक्ड कह लो। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ऐसा लगता है ह्यूमंस में ऐसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते होंगे, है ना, और 23 जोड़ी प्रेजेंट होते होंगे। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं लास्ट वाले कुछ क्रोमोसोम थे जो कि सेक्स क्रोमोसोम हुआ करते थे, सेक्स क्रोमोसोम हुआ करते थे, और बाकी के आप क्या बोलते थे? ऑटोसोम्स बोलते थे। मतलब कि ये जो बाकी के ऑटोसोम है, ये सारे कैरेक्टर मेल फीमेल में ऐसा लगता है सेम ही होंगे, सिर्फ यही कैरेक्टर थे, यही सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसे हुआ करते थे जो मेल में और फीमेल में डिफरेंस बताया करते थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब इनका यहाँ पे दिमाग चमका कि ऐसा लगता है जैसे हमारे में था ना, वैसे ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला में अभी हम देखेंगे आगे, ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये आप कहीं साइड में लिख लेना। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी क्रोमोसोम तो क्या होती है? ऑटोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स। एक जोड़ी क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसको आप बोल रहे हो सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा लगता है हमारे जैसा ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा। हाँ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम का वो हो सकता है अलग, लेकिन जैसे इसमें लास्ट वाला ये सेक्स क्रोमोसोम हुआ करता था, हमारे में भी था। जैसे हमारे में फीमेल के लिए XS हुआ करता था, मेल के लिए XY हुआ करता था, उसी तरह इनमें भी था। इनमें भी जो मेल होगा उसमें XY क्रोमोसोम होगा, और जो फीमेल होगी उसमें XX क्रोमोसोम होगा। तो देखो सिंपल सी चीज़, जब इन्होंने ये ड्रोसोफिला लिया तो ड्रोसोफिला को मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बाहर से देख के ही पहचान लिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि बाकी सारे जो क्रोमोसोम है उन पर स्टडी करोगे तो डिफरेंस बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मेल और फीमेल को आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो क्यों ना कोई ऐसा क्रोमोसोम उठाया जाए जो मेल और फीमेल में जाता हो और उन दोनों को एक्सप्रेस कर रहा हो ट्रेट को। कहने का मतलब है अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम को लेता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे ये जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो मेल और फीमेल में एक्सप्रेस किया करेंगे। तो हम ये बात जान जाएंगे कि मेल वाले में और फीमेल वाले में कौन से कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ये डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेल वाला तो गड़बड़ क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर कोई क्रोमोसोम एक्स वाले क्रोमोसोम पर अगर कोई कैरेक्टर है तो ऐसा लगता है कि वो मेल में भी एक्सप्रेस हुआ करेगा, फीमेल में भी। बट अगर कोई क्रोमोसोम पर कोई जीन है जो सिर्फ और सिर्फ वाई पर प्रेजेंट होगा तो वो सिर्फ मुझे मेल में दिखाई देगा, तो मैं जान जाऊंगा कि वाई क्रोमोसोम पर कौन से जीन है और एक्स पर कौन से होंगे। ऐसा इनको कुछ कुछ अंदाज़ा होना शुरू हुआ। तो क्यों ना इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम जीन्स को स्टडी करते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, ताकि हम ये देखकर ही बता पाएँ। मतलब कि जब हम दोनों ही इंसेक्ट को देखेंगे कि मेल और फीमेल है, कोई भी कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, मान लो आँखों का कलर देख रहे हैं, ठीक है, कि आँखों का कलर, अब ये देख रहे हैं कि आँखों का कलर किन पर प्रेजेंट है, किसकी बॉडी किस तरह की है, इन सारी चीज़ों को अगर देख रहे हैं तो कैरेक्टर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम था जो कैरेक्टर्स को लेकर जा रहा होगा पर्टिकुलर जो ये स्टडी कर रहे हैं। वो अभी हम देखेंगे एक एक करके। अब देखना, इनको ये बातें समझ आई, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, देखना, ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, इसको चाहो तो कहीं लिख लेना। तो सेक्स क्रोमोसोम पर इन्होंने स्टडी करी, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बट इस पर बहुत डिटेल में जाने की दिक्कत नहीं है, बस इतना समझो क्यों इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम मतलब कि ये लास्ट वाले क्रोमोसोम को क्यों चूज़ किया, ताकि मेल और फीमेल डायरेक्टली ये देख के बता पाएँ कि हाँ जो भी डिफरेंस आएगा मैं सीधा बता दूंगा देख के, ठीक है। अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब में क्यों जानना है हमें, ये तो जस्ट प्रूफ करना चाह रहे थे ना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोला करती थी
कि क्रोमोजोम ही कैरेक्टर्स को लेकर जाया करते हैं, ठीक है। बट ये इनको जो डाउट था कि हो सकता है क्रोमोजोम पर कुछ फैक्टर्स हों, कुछ जीन्स हों जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया करते हैं, और हो सकता है एक क्रोमोजोम पर ढेर सारे जीन्स या कह सकते हो ढेर सारे फैक्टर प्रेजेंट हों। उसी चीज़ को पढ़ने के लिए इन्होंने सेक्स क्रोमोजोम लिया कि लाओ चलो एक पर पढ़ के देखते हैं कि एक सेक्स क्रोमोजोम पर कितने जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स इनको कॉमन देखने थे, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, देन आगे बताता हूँ। हो गया होगा, देखना ज़रा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया। ड्रोसोफिला जो कि क्या है, फ्रूट फ्लाई है। ऐसा लगता है सड़े गले जो भी फ्रूट हुआ करते थे, जो भी फल खराब हो जाता है, थोड़ा सड़ गल जाता है, वहाँ पर जो छोटी छोटी मक्खियों जैसे दिखाई देते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लगता है मक्खी जैसे हैं, वही क्या है, ड्रोसोफिला है, ठीक है। देखना वाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला। इन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, बट एक दो बातें हैं जो हमें ध्यान रख लेनी है, जैसे कि इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, मतलब इनका जीवन काल कम होता है। दूसरी चीज़, 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, मतलब कि अपने पूरे जीवन की सारी प्रक्रिया ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर कर लेते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ की स्टडी करनी है इनके ऊपर, तो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर जान जाओगे कि इनके अंदर क्या क्या बदलाव आए, क्या चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। और याद करो मेंडल तो पूरे सीज़न का वेट करते थे कि अब ये सीज़न पूरा चलेगा तब मटर बड़े होंगे, प्लांट बड़ा होगा, जो भी कैरेक्टर स्टडी करते थे, तो उनका समय भी लगता था, इनको समय नहीं लगता था। दूसरी बात, जो ड्रोसोफिला था वो ग्रो हो सकता था लैब में, मतलब आप लैब में ही ग्रो करा सकते हो। वहाँ पर ही कोई रस हो, मान लो फ्रूट का कोई जूस हो जो ख़राब हो गया हो, वहाँ पर आप इसको ग्रो करा सकते हो, फटाफट रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, ठीक है। मतलब आपको कम जगह पर ढेर सारे प्रोजनी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेंडल के लिए पूरा का पूरा मैदान चाहिए, बड़ा सा खेत चाहिए होता था, तो लार्ज सैम्पलिंग साइज उनका होता था, एरिया ज़्यादा लेना पड़ता था। इनके सैंपल के लिए साइज तो ज़्यादा था, ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा थे, लेकिन स्पेस इनको कम लेनी पड़ती थी। ये भी बड़े फ़ायदे की चीज़ थी। दूसरा सबसे बढ़िया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ करता था कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी आसान हो गया था, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल को आप आसानी से बता सकते थे बाहर से ही देख के। ऐसे समझ लो, मेल ताऊ जी हैं, फीमेल ताई जी हैं। ताई जी काफ़ी मोटी हट्टी कट्टी सी, और ताऊ जी ऐसे लगता है एकदम छोटे से पतले से, दुबले पतले से। मतलब कि ये समझ लो, ऐसे ही बना रहा हूँ, अब सही डायग्राम नहीं है बट कोई नहीं, समझ लेना। ऐसे समझो ये ड्रोसोफिला है, ये मेल वाला होगा छोटी साइज का, फीमेल वाली कुछ बड़ी होगी, ठीक है। साइज इनका बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से याद कर लो। दूसरा, इनको डिस्टिंग्विश करना आसान हो गया था। अब देखो यहीं पर बात आती है, 2 तरीके के ड्रोसोफिला थे, मेल और फीमेल में तो चलो आपने देख लिया, ठीक है। जब देखा गया, मॉर्गन ने जब ये चीज़ नॉर्मली देखी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऐसा लगता है जो नेचुरली प्रेजेंट होते थे ड्रोसोफिला वही प्रेजेंट है, जिसको आप वाइल्ड टाइप भी बोलते थे। वाइल्ड टाइप क्या होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव देखने को अभी नहीं मिला है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली जो जीन्स अपना वर्क कर रहे थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी दिखाई दिए उन पॉपुलेशंस में से, 1-2 या कुछ ऐसे दिखाई दिए जो कुछ अलग से कैरेक्टर शो कर रहे थे। ऐसा लगता था उनमें कुछ म्यूटेशन हो गई है, कुछ उनके जीन में गड़बड़ी हो गई है, जिसके वजह से उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर का रंग रूप है, वो ऐसा लगता है कुछ बदल सा गया है, जिनको इन्होंने क्या बोला, म्यूटेंट टाइप का। और याद करो मेंडल भी क्या किया करते थे, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया करते थे, मतलब कि जो ट्रेट प्रॉपरली एक्सप्रेस किया करता था उसको डोमिनेंट माना करते थे,
और कुछ ट्रेट ऐसे लिया करते थे जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, डॉर्फ रह गया, है ना, चाहे डॉर्फ कह लो चाहे रिंकल सीड कह लो, अलग अलग थे। तो उन्होंने भी क्या किया था, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव को लिया था और उसके बाद क्रॉस कराया था। ये भी क्या कर रहे थे, एक डोमिनेंट मान लिए जो कि वाइल्ड टाइप है, या कह लो जो नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट होते थे वो कैरेक्टर्स वाले को क्या ले लिया इन्होंने, डोमिनेंट मान लिया। और म्यूटेंट वाले जो थे जिनमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिनके जीन्स हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गए हो, कुछ अलग एक्सप्रेस कर गए हो, तो उनको इन्होंने क्या लिया, रेसेसिव वाला माना। जैसे कि मैं दोनों को यहीं बता देता हूँ कि वाइल्ड टाइप क्या होता है, वाइल्ड टाइप, और म्यूटेंट क्या होता है, ये आप कह लो नेचुरल वाले। देखना मैं दोनों की बात करूं, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट वाले में। वाइल्ड टाइप में ध्यान रखना, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से, ये भूलना नहीं। वाइल्ड टाइप में जो भी इन्होंने देखा उसकी आंखें जो थी उसका रंग रेड कलर का था, ठीक है, रेड आई, आंखें लाल कलर की थी और उनकी बॉडी जो थी वो ब्राउन कलर की थी, ब्राउन बॉडी, ठीक है। और उनके जो पंख थे, मतलब उनके जो नेचुरली जो इनके होते हैं ना पंख प्रेजेंट होते हैं उड़ने के लिए, आप ऐसे समझ लो, मैं बना के इनके लेग्स हटा दूं या फिर ऐसे ही दिखा दूं, ये समझ लो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके जो भी विंग्स होंगे ये इनके बॉडी से बड़े होते हैं विंग्स। ऐसे ही बना के दिखा दिया कि समझ आता रहे अपने को, है ना। विंग्स जो होंगे, चाहे मेल की बात करो चाहे आप फीमेल की, विंग्स बड़े ही होते हैं इनके बॉडी से। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं म्यूटेंट यूटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। विंग्स ऐसा लगता है लार्ज साइज के होते रहे होंगे। अब देखो विंग मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग विंग हुआ करते हैं, है ना, लॉन्ग विंग हुआ करेंगे। बट म्यूटेंट में अगर मैं बात करूं, म्यूटेंट में ऐसा लगता है जस्ट ऑपोजिट सा है, मतलब कि यहाँ पर आंखें वाइट होंगी, वाइट आई होगी, और ब्राउन बॉडी यहाँ पर थी वाइल्ड टाइप में, मतलब डोमिनेंट जो मैंने लिया, यहाँ पर जो इनकी बॉडी होगी ऐसा लगता है वो येलो कलर की बॉडी होगी, येलो बॉडी। यहाँ पर विंग लंबे होंगे, यहाँ पर विंग छोटे होंगे, जिसको आप कह रहे हो मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग कह रहे हो, ठीक है। डायग्राम से अगर दर्शाने की कोशिश करो तो ऐसा समझ लो, ब्राउन बॉडी को मैं ब्लैक कलर से बना दूं, ऐसे समझ लो, ये मान लो क्या है, ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है और ऐसे लगता है लॉन्ग विंग भी तो बनाना है, ऐसे समझ लो, ये लॉन्ग विंग बना दिया मैंने। और मैंने क्या बोला, लाल कलर की आंखें होनी चाहिए, है ना, ऐसे ड्रैकुला वाली आंख बना दो रेड कलर की, हो गया ना ड्रोसोफिला। गंदा सा है लेकिन कोई नहीं, समझ आ जाएगा। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइट आई होनी चाहिए, येलो बॉडी होना चाहिए और मिनिएचर विंग होना चाहिए। तो मैं येलो बॉडी को कैसे दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से ही चलो बना देता हूँ, येलो बॉडी समझ जाना। ठीक है, ये क्या है, येलो बॉडी हुआ करेगी, ठीक है। येलो बॉडी के लिए कहो तो, पर कोई नहीं, इससे समझ जाओगे। अब येलो कलर तो है नहीं मेरे पास। और वाइट आई के लिए मैं इसमें कोई भी रंग नहीं भर रहा हूँ, मतलब कि वाइट आई है, ठीक। और विंग में बना रहा हूँ, ऐसा लगता है मिनिएचर विंग, है ना, छोटे विंग जो इनके बॉडी से भी स्मॉल साइज के, मिनिएचर विंग है, ठीक। ये लॉन्ग विंग है, वो मिनिएचर विंग है। इनकी बॉडी कैसी है, ब्राउन कलर की, इनकी बॉडी येलो कलर की है, इनकी आंखें रेड कलर की है, इनकी आंखें कैसी है, वाइट कलर की है। अब यहीं पे आप इसके सिंबल याद रख लो, सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार याद हो जाएगा, आपको पूरा इसका प्रोसेस समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना,
मिनिएचर विंग के लिए हमने क्या लिया, पहला लेटर ये उठा लिया, स्मॉल m से मिनिएचर विंग। येलो बॉडी के लिए भी ये रहा पहला लेटर, स्मॉल y। वाइट आई के लिए ये रहा पहला लेटर, स्मॉल w। ये जो है ऐसा लगता है ये रेसेसिव वाला कैरेक्टर है ना, ये रेसेसिव वाला कैरेक्टर है। अगर आप कोई डोमिनेंट बनाते हो, यहाँ पर बुक ने क्या यूज़ किया है, इसी रेसेसिव वाले के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा दो, वो डोमिनेंट को दिखाएगा। मतलब अगर रेसेसिव मिनिएचर विंग है तो इसके ऊपर प्लस लगा दो तो वो लॉन्ग विंग को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अगर आप m के ऊपर ऐसे प्लस लगा दो तो ये लॉन्ग विंग को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और येलो बॉडी हुआ करती थी स्मॉल y। अगर ब्राउन बॉडी आपको दिखानी है तो इसी स्मॉल y के ऊपर आप क्या करो, एक ऐसे प्लस लगा दो, ठीक है। वाइट आई क्या होता है, स्मॉल w। इसी को अगर आप डोमिनेंट में शो करना चाहते हो तो इसी w के ऊपर क्या कर दो, सिंपली प्लस का साइन लगा दो, तो ये क्या दिखाएगा, डोमिनेंट आई को शो करेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये अभी आगे जाकर लिंक होगी। इसको हम मान रहे हैं ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये वाइल्ड टाइप वाले कैरेक्टर है, ये म्यूटेंट मतलब ये रेसेसिव वाले कैरेक्टर हम मानकर चलेंगे, ठीक है। अब बुक में प्रॉपर क्रॉस बना के सारी चीज़ें दिखाई है टेबल फॉर्मेट में, आप कैसे कैसे कंबाइन करोगे, वो सब कंफ्यूज होने में काफ़ी दिमाग खराब होता है। लेकिन हम कैसे चलेंगे, ये सिंबल्स याद रखेंगे, क्या सिंबल्स होते हैं डोमिनेंट रेसेसिव के लिए, कौन से विंग के लिए, कौन सी बॉडी कलर के लिए, कौन से आई कलर के लिए, ये सिंबल्स याद रहेंगे। और हम सिंपली क्या करेंगे, डायग्राम बेस्ड चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आप देख के ही बता दोगे कि अगर मैं सारी चीज़ें छुपा दो सिर्फ डायग्राम दिखाऊं तो आप बता दोगे लॉन्ग विंग वाला, इसका मतलब विंग के लिए हम क्या लेते थे, मिनिएचर विंग का स्मॉल m लेते थे, और उसके ऊपर अगर मैं प्लस लगा दूं तो वो लंबे विंग का साइन है, तो आप ये सिंबल जान जाओगे। आंखों का रंग लाल है, इसका मतलब डोमिनेंट है, तो ऐसा लगता है वाइट वाला रेसेसिव था, इसी के ऊपर प्लस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, रेड आई को इंडिकेट करेगा। उसी तरह बॉडी का कलर अगर ब्राउन है तो रेसेसिव के लिए तो हमने उठाया था क्या, स्मॉल लेटर वाला, इसी के ऊपर प्लस लगा दो। बस ये सिंबल्स अगर याद रखने का क्राइटेरिया समझ आ गया है तो पूरी टेबल एक झटके में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपको याद हो गए होंगे, ये आप 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस इन्होंने कैसे कराया था, उस बेस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो एक बार, देखना जरा। आओ अब हम देख रहे हैं क्या, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ऐसा लगता है 2 जीन को एक बार पढ़ना, जैसे मेंडल पढ़ा करते थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते थे ना, राउंड येलो, तो राउंड क्या था, शेप था, येलो क्या था, कलर था। ऐसा लगता है 2 कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता था, या कह लो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कहलाता था, यही तो था। यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, मॉर्गन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। मॉर्गन ने 2 तरीके के क्रॉस कराए, 2 तरीके के डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए इन्होंने, ये हम अभी देखेंगे। अब देखो 2 तरीके के डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से इन्होंने कराए। वाइल्ड टाइप में आपने देखा हमने 3 फीचर्स पढ़े, ठीक है। अब देखो मॉर्गन एंड इनके कलीग्स को ये बात कहीं ना कहीं समझ आने लग गई थी कि ये जो भी हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं ना, आंखों का रंग हो गया, बॉडी का रंग हो गया, विंग का जो साइज हो गया, कहीं ना कहीं इनको ये समझ आने लग गया था कि ये सेक्स लिंक, मतलब कि आप कह सकते हो कि सेक्स क्रोमोसोम पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि किस पर प्रेजेंट है और इनकी पोजीशन क्या थी, ये सब इन्हें नहीं पता था। ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इनको कुछ कुछ आइडिया लगना शुरू होगा, वो सब अभी जाने दो, हम एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं, समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे। देखो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराए, 2 तरीके के क्रॉसेस कराए। इनको कैरेक्टर्स को पढ़ना तो था ही, इनको जो कैरेक्टर्स को पढ़ना था, इन्होंने 2 तरीके से क्रॉसेस कराया, वो हम देख रहे हैं कौन कौन से। अब देखो इनके पास 3 कैरेक्टर्स थे, मतलब कि 3 जीन थे,
आप कह सकते हो इन्होंने पहला क्रॉस कौन सा कराया, एक आंखों का रंग वाला आई कलर को लेके, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्रॉस क्या कराया, दूसरा इन्होंने बॉडी कलर वाला जीन उठा लिया। ये इन्होंने क्रॉस के लिए एक क्राइटेरिया ये रखा। दूसरी जगह यहां पर इन्होंने क्या लिया, आई कलर लिया। दूसरा इन्होंने बॉडी कलर नहीं लिया, विंग की साइज ले ली कि पंख का साइज कैसा है ना, उसके बेस पर। क्योंकि इन्हें दो दो जीन्स को एक साथ पढ़ के देखना था कि मुझे पता तो चले एक्चुअल में दो जीन्स की पोजीशन होती कहाँ पर है, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं और कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सेक्स क्रोमोसोम तो दो हुआ करते थे, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। डबल एक्स तो फीमेल में होता था, एक्स और वाई किस में होता था, मेल में। तो इन्हें पोजीशन और ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन ये जानते ज़रूर थे कि कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम पर ही ये सब प्रेजेंट है। तो क्यों ना इन्हें एक बार इनकी जांच पड़ताल कर ली जाए, क्यों ना इनका क्रॉस करके देखा जाए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम इस पर करके देखते हैं कि क्या होता होगा। देखो, आई कलर लिया मैंने, आई कलर के लिए मैंने लिया रेड आई ले ली। रेड आई क्या हुआ करता था, डोमिनेंट था, मतलब कि वाइल्ड टाइप का था। रेड आई के साथ मैंने क्रॉस कराया किसको, वाइट आई को। वाइट आई क्या हुआ करती है, रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब कि म्यूटेंट टाइप है। रेड आई के साथ कौन सा कैरेक्टर लोगे, बॉडी का कलर कौन सा होता था डोमिनेंट में, ब्राउन होता था, ब्राउन बॉडी हुआ करती है। और बॉडी का कलर रेसेसिव में क्या हुआ करता था, येलो बॉडी होती थी। बिल्कुल करेक्ट है। एक को आप मान लोगे क्या है, मेल, एक को आप मान लोगे कि फीमेल है। इसका डायग्राम बना के देख लें। ब्राउन बॉडी के लिए आप सिंपली क्या करोगे, ये ऐसे, यहाँ पे मैं पंख नहीं बना रहा हूँ, विंग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि विंग यहाँ पर पढ़ेंगे हम। यहाँ पर दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, शरीर का कलर और आंखों का कलर, है ना। तो बॉडी को मैंने क्या बनाया, ब्राउन बॉडी बना दिया। ऐसे समझ लो कि ब्राउन बॉडी है ना। इसकी ऐसे टांगे बना दी ताकि समझ में आए कि हाँ कोई ना कोई इंसेक्ट तो है ही है। और आंखें इसकी कैसी है, ऐसे लगता है रेड कलर की आंखें हैं, ड्रैकुला वाली, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने बोला कि मैं इसको मेल मान के चल रहा हूँ। वाइट आई येलो बॉडी वाले, ऐसे वालों मैंने कोई भी उठा लिया जिसको मैंने फीमेल समझ लिया। म्यूटेंट इनको दिखाई तो दिए जब इन्होंने काफ़ी चीज़ें देख रहे थे, जब ये सिलेक्ट कर रहे थे कि किन के बीच में क्रॉस कराऊं, तो लाओ एक डोमिनेंट ले लूँ, लाओ एक रेसेसिव ले लूँ। तो डोमिनेंट में भी मेल फीमेल कैसे प्रेजेंट थे, ऐसे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनमें से एक क्या उठा लिया, मेल, जिसमें लाल आंखें हो और बॉडी का कलर ये हो, वाइल्ड टाइप का। और कुछ म्यूटेंट इनको दिखाई दिए थे जिनमें शरीर का कलर येलो था, वाइट आंखें थी। मेल फीमेल दोनों में ऐसे कुछ ना कुछ दिखाई दिए कॉम्बिनेशन। उनमें से किसी फीमेल को सिलेक्ट कर लिया एज अ रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ले लिया इन्होंने येलो बॉडी ले ली। येलो बॉडी पे मैं कोई ऐसे वो नहीं बना रहा हूँ, समझ जाना आप। फीमेल ले लिया, ऐसे समझ लो। यहाँ पे कोई चीज़ में कलर नहीं भर रहा हूँ, समझ जाना येलो बॉडी है। और आंखों का भी रंग में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो ये समझना ये कौन सा है, वाइट आई है और येलो बॉडी है, ये समझ जाओगे। देखो, ये क्रॉस कराने से पहले ध्यान रखो कि कैसे मेंडल कराया करते थे, अगर याद होगा तो। ऐसे वो लिया करते थे, राउंड एंड येलो को, डोमिनेंट को रेसेसिव से क्रॉस कराया करते थे। और ऐसा क्या निकल कर आता था, F1 जनरेशन में ये निकल कर आता था, है ना। यही तो आता था, ये तो हम जान चुके थे ना। F1 जनरेशन में ऐसा आता था, मतलब जो भी पौधे आते थे ऐसा लगता था उनका जीनोटाइप यही रहा करता था। और ऐसे जीनोटाइप वाले किसी भी दो पौधे में क्रॉस करा लो, मेल और फीमेल मान के, या फिर एक में ही जो फ्लावर होते थे मेल और फीमेल उनमें क्रॉस हो जाता था, जिसको सेल्फिंग बोलते थे। अब देखो, F1 जनरेशन के जब प्रोजनी में ये क्रॉस कराते थे, मतलब मेल एंड फीमेल में क्रॉस कराते थे, उसके बाद इसके कुछ गैमेट्स बनते थे एंड आता था क्या, F2 जनरेशन आता था।
और F2 जनरेशन में याद करो इनको 9:3:3:1 का रेशियो मिला करता था, जिसमें से ये बताया करते थे कि जो भी हमने क्रॉस करा है इनमें से ये जो दो वाले थे ये पेरेंट से मिलते जुलते थे, मतलब ये पेरेंटल थे। याद आ रहा है, पेरेंटल थे मतलब कुछ ऐसे थे जो कि राउंड येलो आया करते थे और यहाँ पर कुछ ऐसे आया करते थे रिंकल्ड ग्रीन आया करता था, जो कि रेसेसिव पेरेंट की तरह और डोमिनेंट पेरेंट की तरह आया करता था। लेकिन हाँ, ये बोला करते थे साथ ही साथ इनको कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिखाई देते थे, ऐसा लगता था इनका कुछ मिक्सर हो गया है, मिक्स हो गई है कोई ना कोई चीज़, जिसको न्यू कॉम्बिनेशन कहते थे ये, और बोलते थे कि वो दोनों ही पेरेंट से मिलते जुलते नहीं थे, जिनको ये न्यू कॉम्बिनेशन या मैं कह दूं रिकॉम्बिनेंट्स थे। रिकॉम्बिनेंट्स में क्या हुआ करता था, अगर याद दिलाऊं तो आपको ध्यान होगा, एक राउंड हुआ करता था, राउंड के साथ ग्रीन कलर आ जाता था कभी कभार, और कभी कभार एक प्रोजनी में ऐसा आता था कि रिंकल्ड सीड होते थे और येलो कलर आ जाता था। मतलब कि ऐसा लगता था एक रेसेसिव आ जाता था एक डोमिनेंट के साथ और एक रेसेसिव इधर आ जाता था एक डोमिनेंट के साथ, जबकि यहाँ पर पेरेंट में दोनों डोमिनेंट दोनों रेसेसिव, दोनों डोमिनेंट दोनों रेसेसिव, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया करते थे कुछ, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट आ जाते थे। डाइहाइब्रिड क्रॉस, यही क्राइटेरिया इन्होंने भी अपनाया कि एक डोमिनेंट ले लो एक रेसेसिव ले लो, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आएगा, मतलब कि पेरेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट की भी संख्या देखने को मिलेगी। इन्होंने देखा था 9 + 1 10, मतलब 16 में से 10 कॉम्बिनेशन पेरेंट वाले थे और 3 और 3 6, मतलब कि 16 में से 6 कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो रिकॉम्बिनेंट अलग वाले थे। ठीक है, मतलब आप परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहो तो ऐसा लगता था कि 60% के आसपास क्या आ रहे थे, पेरेंटल आते थे, और 40-40% के आसपास क्या आते थे, रिकॉम्बिनेंट आते थे। तो इनको लगा ऐसा ही कुछ यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई। ध्यान से देखना, यहाँ पर हुई कुछ गड़बड़। इसी गड़बड़ को समझना तो था इन्हें कि हुआ क्या करता है। ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा है। एक रेसेसिव लिया जिसको मैंने क्या बोला, इसको हमने माना है फीमेल, ठीक है, एक को मेल माना एक को फीमेल, एक डोमिनेंट माना एक रेसेसिव माना। जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो वही बातें आई कि चलो F1 जनरेशन आई होगी, ठीक है, F1 जनरेशन में कुछ प्रोजनी बनी होंगी, जिस प्रोजनी में ऐसा लगता है ये कैरेक्टर्स आए होंगे, जीनोटाइप कुछ आया होगा, वो सब हमें अभी क्यों जानना है। हमें जानना क्या है, हम तो देख रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आई, जो भी F1 जनरेशन की प्रोजनी आई, इन्होंने क्या किया, उन प्रोजनीज में से इन दोनों से आने वाला जो F1 जनरेशन था, जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों में से किसी मेल को उठा लिया और साइड से किसी फीमेल को उठा लिया, आपस में दोबारा क्रॉस कराया, मतलब कि उन्हीं प्रोजनी के मेल एंड फीमेल में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराओगे तभी तो जाकर आपको F2 जनरेशन कहीं ना कहीं मिलेगी। जब आप यहाँ पर क्रॉस कराओगे F1 जनरेशन का तो कहीं जाकर आपको F2 जनरेशन मिलेगी। और इनको ऐसा लगता था कि F2 जनरेशन में जैसे मॉर्गन को मिला, मेंडल को मिला था 9:3:3:1 के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। मतलब कि वो जो परसेंटेज वाइज आप देख रहे थे कि 60% पेरेंट आ सकते हैं, 40% रिकॉम्बिनेंट आ सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ इनको दिखा नहीं। तो इनको दिखा क्या, देखना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इनको कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दी, जैसे कि कॉम्बिनेशन इनको कैसे दिखे वो देखो। पेरेंटल तो ऐसे टाइप के इनको कुछ नज़र आए ही आए, मतलब कि ब्राउन बॉडी वाले लाल आंख के साथ भी दिखाई दिए, ब्राउन बॉडी वाले लाल आंख के साथ, और येलो बॉडी वाले सफ़ेद आंख के साथ, येलो बॉडी वाले सफ़ेद आंखों के साथ, ठीक है। ये वाले कॉम्बिनेशन इनको दिखाई दिए कुछ,
जिसको आप क्या बोल रहे थे कि भाई ये तो पेरेंट जैसे मिलते जुलते हैं, है ना। अब ऐसा समझ लो जैसे वहाँ रिकॉम्बिनेंट देखा गया था वैसे यहाँ समझो। ऐसा समझो ब्राउन कलर की बॉडी हो लेकिन आंखें कैसी हो गई हो इसकी तरह, मतलब एक डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव आ जाए, तो वो क्या है, ऐसा लगता है जो दोनों ही पेरेंट से मिलता जुलता नहीं है। मतलब आंखें इसकी वाली यहाँ पर लगा दो तो ऐसा लगता है कि कलर, बॉडी का कलर डोमिनेंट था लेकिन आंखों का कलर रेसेसिव था, और ऐसा किसी भी पेरेंट में नहीं था, वो रिकॉम्बिनेंट हो सकता है। मतलब कि मैं बताना तो यही चाह रहा हूँ ना कि बॉडी तो ब्राउन आपको मिल गई, बॉडी तो ब्राउन मिल गई, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो इस बार लाल होने की बजाय सफ़ेद थी। और उसी तरह इनको एक और कॉम्बिनेशन मिला जिसमें शरीर तो ऐसा था लेकिन आंखें लाल वाली आ गई, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी मिल गया इनको, मतलब कि एक कॉम्बिनेशन इनको कुछ ऐसा भी मिला जिसमें क्या थी, आंखें लाल थी। अब तो ये आप देख कर ही बता सकते हो कि पेरेंटल कौन से हैं और रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, देख के तो डायरेक्ट बता दोगे कि भाई ये जो आपने बनाया है ये वाला क्या है, ये पेरेंटल है, पेरेंटल है कि नहीं। और ये वाले जो आपने बनाए हैं ये वाले तो मुझे कैसे लग रहे हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन है जिसको आप कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इस तरीके के दिखाई तो दिए लेकिन आई क्या गड़बड़, ये जो आप बोल रहे थे ना कि इसका परसेंटेज निकालो तो ऐसा लगता है दोनों ही देखने के मिल जा रहे थे, वो भी अच्छे खासे परसेंटेज पे, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 40% भी कम नहीं होता है पेरेंट के मुकाबले, ऐसा लगता है बराबरी की हिस्सेदारी हो रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहो मतलब क्लोज टू बराबर ऐसा कह सकते हो, लेकिन यहाँ जो गड़बड़ आई, यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट थे ये लगभग 1.3% आ रहे थे, उसी जगह पर पेरेंटल जो थे वो कितने आ रहे थे, 98.7% के आसपास आ रहे थे। मतलब अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा लगता है आपने ये जो क्रॉस कराया आपको सब के सब ऐसा लगता है पेरेंटल ही मिले, कुछ गिने चुने इक्का दुक्का मिले होंगे रिकॉम्बिनेंट। ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेंडल कराया करते थे तो लगभग अच्छे खासे दिखाई देते थे। अगर इसको मैं 1000 में बोलूँ तो आप बोल सकते हो कि 1000 में से 987 इनको मिले कैसे, पेरेंट वाले, और ऐसा लगता है 1000 में से कहीं ना कहीं कुछ 12-13 कॉम्बिनेशन मिले कैसे, रिकॉम्बिनेंट वाले। इनका दिमाग कुछ यहाँ पे घूम गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। मतलब इनको पेरेंटल जितने भी वो कॉम्बिनेशन मिले इनको पेरेंट टाइप वाले ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई, सब दिखाई दे रहे थे। एक का दुक्का ऐसे लगता है कुछ म्यूटेशन वाले में इनको ढूंढने मिला था, ऐसे ही लगता है कुछ रिकॉम्बिनेंट इनको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई कि भाई इतने कॉम्बिनेशन में कुछ एक दो गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा गड़बड़ हो क्यों रहा है। जबकि मेंडल तो क्या बोला करते थे, ये फैक्टर्स क्या होते थे, प्रॉपरली अलग अलग सेग्रीगेट होते थे, है ना। यहाँ पे ऐसा लगता है फैक्टर्स अच्छे से सेग्रीगेट हुए ही नहीं हैं। फैक्टर्स मतलब जो भी क्रोमोसोम पर हो सकता है कोई फैक्टर्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोला करते थे, ये वाला अपने हिसाब से अलग अलग बटेगा, ये वाला अपने हिसाब से अलग अलग बटेगा। मतलब कि ये हो सकता है इससे जुड़ जाए, ये हो सकता है इससे जुड़ जाए, या फिर ये इससे जाए या तो इससे चला जाए। मतलब कि ये क्रॉसिंग ओवर वाली चीज़ हुआ करती थी। ये तो याद होगा ना मियोसिस के कॉन्सेप्ट में जब हम पढ़ा करते हैं, ये तो याद होगा आपको ना, ऐसे हुआ करता था कुछ। मियोसिस में मैंने याद करो बताया था कुछ, ध्यान है कि नहीं। मियोसिस का कॉन्सेप्ट याद है, पूरी साइकिल पढ़ते हैं, उसमें मियोसिस 1 में एक प्रोफेज फर्स्ट आता था, प्रोफेज फर्स्ट। उस प्रोफेज फर्स्ट के कुछ फेजेस हुआ करते थे, याद आ रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। उनमें से एक फेज हुआ करता था पैकीटीन, जहाँ पर ऐसा मैंने बताया था ऐसा लगता है कि पैचअप हो रहा है, मतलब कि अब एक दूसरे से जुदा होने की तैयारी हो रही है, तो एक दूसरे को कोई निशानी दे रहे थे। निशानी मतलब ऐसा लग रहा था कि आपस में कोई ना कोई जीन का सेगमेंट ये ट्रांसफ़र कर रहे थे एक दूसरे को। यही तो हो रहा था जब ये आपस में ऐसे चोंच लड़ाएंगे तो ऐसा लगता है ये डीएनए का कुछ सेगमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब जीन का कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है।
और इनमें कुछ नया कॉम्बिनेशन दिखा, इनमें कुछ नया, मतलब इनका इधर का कुछ कलर बदल गया, इनका भी इधर का। यही तो बताया था पैकेटीन में, ऐसे समझ लो। ये रहे क्रोमोसोम, ठीक है। और इनका एक ये जीन का ये वाला है, इनका एक जीन का ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक काम करो, जैसे ही हम एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करेंगे मियोसिस के दौरान, तो हम क्या करेंगे, आप एक काम ऐसा करो कि अपनी कुछ निशानी मेरे पास दे दो और मेरी कुछ निशानी आप अपने पास रख लो, कुछ ऐसा कर लो। और जैसे ही इन्होंने अपनी अपनी निशानी दी और ये अलग हुए, तो यही जो क्रोमोसोम, ये जो जीन के फैक्टर्स थे, ये जब कॉम्बिनेंट्स बन के जाएंगे, प्रोजनी में जाएंगे, तो ये जब एक्सप्रेस होंगे तो ऐसा लगता है कि ये वाली बॉडी पर, समझ लो कोई बॉडी है येलो बॉडी, उस पर लाल रंग की आंखें आ गई हों, लाल रंग की आंखें आ गई हों। और मान लो कोई ब्लैक वाली बॉडी हो सकती है जिसके ऊपर लाल मतलब हो सकती है ब्लैक बॉडी हो, उसके ऊपर आंखें कौन सी हो, वाइट वाली आ गई हो, तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस हो सकते थे। तो यही तो इसमें बताया जाता था कि ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान यही बातें करते थे, बट यही हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर इनको कुछ गड़बड़ नज़र आई कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट इतने कम क्यों बने, जबकि मेंडल जो बनाया करते थे उनमें तो रिकॉम्बिनेंट अच्छे खासे होते थे, बना करते थे। यहीं से इनको कुछ कुछ बातें समझ आनी शुरू हुई थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इनको एक डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं, इनको एक डाउट होना शुरू हो गया, मतलब कि इनको ऐसा लगा कि हो सकता है जो दोनों जीन हैं, मतलब कि आंखों के कलर वाला और बॉडी के कलर वाला, आई कलर अभी मिटा दूंगा, बॉडी कलर, इनको ऐसा डाउट हुआ हो सकता है आंखों के रंग वाला और बॉडी के रंग वाला एकदम पास पास में चिपके हुए जीन हो। ऐसा लगता हो कि आपस में वो जीन काफ़ी बहुत ज़्यादा चिपके होंगे, जिसको ये बोल रहे थे, नया शब्द दिया था इन्होंने, लिंक जीन का नाम दिया था, जिसको लिंकेज वर्ड से भी बोला गया। लिंकेज क्या, ऐसा लगता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन, इसी को वो लिंकेज बोला करते थे। बोल रहे हैं हो सकता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो हर बार मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पेरेंटल दिखाई दे रहा है, मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब भी इनमें कैरेक्टर्स मुझे ट्रांसफ़र होते दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हर क्रोमोसोम पे ये वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब आई का कलर, बॉडी का कलर डोमिनेंट दिख रहा है। तो जब भी ये ट्रांसफ़र हुआ करते हैं, ऐसा लगता है ये दोनों एक साथ तो नहीं हो जा रहे हैं कहीं पे, अगर ये क्लोज हैं ऐसा लगता है एक साथ हो जा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, या तो इस एंड का इस एंड से हो सकता है, इधर का इधर से, या बीच में कहीं से भी कट आउट हो रहा है, ऐसे हुआ करता था। तो अगर कोई जीन आपस में एकदम करीब करीब है तो ऐसे लगता है जब ये कट लगता होगा तो ये पूरा सेगमेंट ही चला जाता होगा इधर, मतलब कि ये दोनों कैरेक्टर पेरेंट वाले इधर दोबारा आ जाते होंगे, है ना। बट अभी एक और कॉन्सेप्ट हम यहीं पे दोबारा पढ़ेंगे, कौन सा, विंग के साइज वाला। तो इनको ये भी चीज़ समझ आई, अभी हम देखेंगे आगे। विंग के साइज वाले में ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर प्रेजेंट होगा। तो जब इधर क्रॉसिंग हुआ करता था तो एक पेरेंटल एक डोमिनेंट आता था और एक रिकॉम्बिनेंट आता था। ये अभी हम यहाँ पे बना के समझेंगे भी, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। क्या ये बात समझ आई इनको, ये जो डाउट हो रहा था कि क्यों पेरेंटल आ रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर मैं इसको उखाड़ के यहाँ पे रख दूँ तो जो कॉम्बिनेंट बनेंगे तो यही वाला ही तो बनेगा, मतलब लाल आँख ब्राउन बॉडी वाला ही तो बनेगा, क्योंकि जब तक मैं ये नीचे वाले सेगमेंट को हटा के अलग नहीं करूँगा तब तक नया रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएगा। और ये पॉसिबिलिटी इनको बहुत कम दिखाई दी, 1.3% के आसपास दिखाई दी, बहुत कम दिखाई दी, ये इनको दिखाई दी। अब देखो यहीं पे साइड में बता रहा हूँ थोड़ा सा। दूसरा इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट लिया, देखो आई का कलर और विंग का साइज लिया, मतलब कि रेड आई को क्रॉस कराया वाइट आई के साथ, लॉन्ग विंग को क्रॉस कराया मिनिएचर विंग के साथ, है ना।
अब यहाँ पर मैं बॉडी का कलर नहीं ले रहा हूँ, विंग ले रहा हूँ और आँखों का रंग ले रहा हूँ। ऐसे समझ लो कोई बॉडी है जिसको मैंने मेल माना होगा, ठीक, और विंग मैंने बना दिया विंग ले रहा हूं तो मैं विंग को ही आइडेंटिफाई कर रहा हूं। विंग ऐसा लगता है लॉन्ग होगा और आंखें ऐसे लगता है लाल होंगी। ये क्या है मेरे लिए? पेरेंटल है जिसको मैं मेल मान रहा हूं। साइड में मैं क्या लूंगा? ऐसे समझ लो फीमेल लूंगा, जिसका मैं विंग कैसा बनाऊंगा? मिनिएचर विंग बनाऊंगा, है ना। ऐसे लगता है छोटे विंग बनाऊंगा और आंखें जो होंगी वो वाइट कलर की होंगी। ये क्या है मेरे लिए? एज अ फीमेल है। तो ये क्राइटेरिया मैंने फीमेल के ले लिया। यही कहानी जो यहाँ कर रहे थे वही यहाँ करेंगे। मतलब कि जब आप इनका क्रॉस कराओ F1 जनरेशन आएगी और इनके जो भी प्रोजनी बने इनके मेल एंड फीमेल में क्रॉस करा दो। जब आप क्रॉस कराओगे आपको कुछ F2 जनरेशन दिखाई देगी। अब वो F2 जनरेशन इनको कैसी दिखाई दी? इनको भी यही दिखाई दिया कि जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे वैसे यहाँ भी कुछ रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। बट अलग क्या था? अलग ये था कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट अभी बनाऊंगा उनका परसेंटेज 1.3 नहीं होगा, उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा लगता है रिकॉम्बिनेंट की संख्या बढ़ गई है। मतलब कि जो जीन्स कहीं ना कहीं आपस में एक साथ ट्रांसफ़र हुआ करते थे ऐसा लगता है वो एक साथ नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं रिलेट कराता हूँ। क्या ये डायग्राम बना सकते हो? अगर मैं कॉम्बिनेंट्स बनाऊँ मुझे बताओ, कुछ तो इनको पेरेंटल टाइप मिले होंगे। मतलब कि जिनकी बॉडी ऐसी हो, विंग का साइज़ काफ़ी बड़ा हो। अब एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता, वो तो समझाने के लिए ताकि दिक्कत ना आए समझने में। आंखों का रंग कैसा हो? ऐसा हो। जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पेरेंटल टाइप का ऐसा भी आ सकता है, दूसरा पेरेंटल टाइप कुछ ऐसा भी तो आ सकता है, मिनिएचर विंग वाला ऐसा आ सकता है। आंखों का रंग ऐसा लगता है, सफ़ेद वाला भी ऐसे कुछ दिखाई दे सकता है। ये कैसे आ सकते हैं? इसको आप क्या बोल रहे हो? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल आ गए कुछ, और कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनके ऐसे लगता है कि विंग तो बड़े बड़े थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डोमिनेंट एक तो था, अगला ये रेसेसिव वाला घुस गया। मतलब कि आंखें सफ़ेद सफ़ेद आ गई, वाइट आई आ गई। लो भाई, ये एक नया कॉम्बिनेशन था जो किसी भी पेरेंट से मिलता जुलता नहीं था। एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा दिखा जिसमें विंग तो मिनिएचर था ही, मतलब कि एक तो रेसेसिव आया ही, लेकिन दूसरा डोमिनेंट आ गया। मतलब आंखों का रंग लाल आ गया, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट्स आ गए कुछ। यहाँ क्या देखने को मिला? इनको जो रिकॉम्बिनेंट्स की संख्या मिली, यहाँ पर इनको दिखाई दिया कि 37.8% समथिंग रिकॉम्बिनेंट आ गए, और ऐसा लगता है 37.2 समथिंग है, और ये 62.8% के आसपास पेरेंटल आ गए। मतलब इनको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ गई, है ना। इनको अच्छे से दिखाई देने लगे कि रिकॉम्बिनेंट तो बढ़ गए हैं। तो कहीं इनको ये डाउट आना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप क्रोमोसोम बना रहे थे इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ करता होगा, है ना। ये कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो सकता है यहाँ से भी हो जाए, इस जगह से भी हो जाए, कहीं से भी। मतलब कि कैंची तो कहीं से भी चल सकती है, हो सकता है यहाँ से चल जाए, हो सकता है यहाँ कहीं से चल जाए,
हो सकता है यहाँ से चल जाए, यहाँ से चल जाए, कहीं से चल जाए, चांसेस तो रहते ही रहते हैं। अब मान लो ऐसा हुआ, क्या होगा, इनको ये डाउट हुआ कि कहीं से भी कैंची चल रही होगी, किसी छोटे सेगमेंट में भी चल रही होगी, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जो जीन थे वो आपस में काफ़ी करीब करीब हुआ करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है वो दो जीन आपस में काफ़ी करीब में हुआ करेंगे, जिसके वजह से जब भी ये आपस में इधर उधर जाया करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे, तो ऐसा लगता है, जब भी आप दो चीज़ पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता है कि लाल आँख और ब्राउन बॉडी का ये जो सेगमेंट था, ये जैसे ही इस पे जाएगा तो ये वाला लाल आँख ब्राउन बॉडी हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो पेरेंटल ट्रेट यहाँ था वो यहाँ पर भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, इनको एक डाउट ये भी हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पर जो आँखों के रंग का जीन है, यहाँ पर कोई और जीन हो, जैसे विंग के साइज़ का हो, विंग के साइज़ का कोई जीन हो सकता है। और जब क्रॉसिंग ओवर होता हो, मान लो इधर से क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो हो सकता है आँखों का रंग तो लाल लाल आ जाए, लेकिन पंख जो हैं उसमें चेंज ना हो। आँखों का रंग लाल लाल हो जाए लेकिन पंख में कोई चेंज ना हो, है ना। और हो सकता है इधर से क्रॉसिंग ओवर हो जिसमें पंख का साइज बदल जाए लेकिन आँखों के रंग में कोई चेंज ना हो। कॉम्बिनेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ एक में बनाने की, अगर मैं कोशिश करूँ, आप एक से समझने की कोशिश करो। देखो एक रिकॉम्बिनेंट कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ये है, ये है, और ये मान लो एक क्रॉसिंग ओवर आपका कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। एक क्रॉसिंग ओवर मान लो कैसा हो रहा है, इधर से हो रहा है, और यहाँ पर रहा होगा कौन सा जीन, मान लो कौन सा था, आँखों के कलर का जीन था, आई कलर, ठीक है, रेड वाला, रेड वाला था। मान लो ये रेड वाला आपस में क्या हुआ, इधर से क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो गया, और एक जीन मान लो यहाँ पर हुआ करेगा, कौन सा वाला, विंग के साइज वाला। विंग कौन सा था, मान लो ये कौन सा था, विंग का साइज वाला था, ठीक है। अब ये पेरेंटल वाला रहा होगा, मान लो कैसा था, लॉन्ग विंग रहा होगा, ठीक है, लॉन्ग विंग रहा होगा, और यहाँ पर आई का कलर वाला था। हो सकता है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो लेकिन लॉन्ग विंग वाले में चेंज ना हो, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट आए उसमें आंखें लाल लाल बन जाएं, मतलब आंखों का कलर लाल लाल हो जाए, ऐसा दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग विंग वाला इधर ना जाए, ये हो सकता था। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता था कि जब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो तो यहाँ नहीं हो रहा होगा, यहाँ से होने का मतलब है कि विंग का साइज़ ये आपका बदल सकता है, आँखों का रंग ना बदले, मतलब कि विंग का साइज़ बदलने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि जो आपका शॉर्ट विंग था वो लॉन्ग विंग वाला शो हो सकता है, लेकिन आइज़ का जो कलर था, आइज़ का कलर आपका रेसेसिव का रेसेसिव ही रह जाए। ये दो कॉम्बिनेशंस बन सकते थे। अब देखो इसको जब आप प्रॉपर क्रॉस बना के समझोगे ना, उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है, लेकिन जब आप डायरेक्टली डायग्राम बना देते हो तो आपको ईजिली समझ आ जाता है कि कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। देखो इसका अभी हम कंक्लूजन एक बार लिखते हैं तो अपने को और अच्छे से ये बातें और क्लियर होगी। यहीं पे इनको लिंकेज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं समझ आया। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप मेंडल वाले क्रॉस से रिलेट करने की कोशिश करो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक झटके में समझ आ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे मेंडल के हिसाब से बताऊं, ठीक है, कि वो राउंड वाला लिया करते थे, ऐसे समझ लो, ऐसे मैंने क्रोमोसोम बना दिए, ठीक, ऐसे बना दिए, यहाँ पर मैंने क्रॉस ओवर कराया होगा कहीं ना कहीं। कहने का इनका ये मतलब था सिंपली कि हो सकता है कुछ जीन आपस में करीब करीब प्रेजेंट हो, कुछ जीन आपस में करीब करीब प्रेजेंट हो, और कुछ जीन ऐसा होता है दूर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लो इस सेगमेंट का क्रॉसिंग ओवर हुआ, इधर से अगर कोई चीज़ टूटी, अगर कोई इधर से चीज़ टूटी, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ एक साथ ही दोनों जगह गए, तो ये दोनों ही ट्रेट एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ से टूटी और यहाँ से नहीं टूटी, ठीक है, सिर्फ यहाँ से टूटी है, तो सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, दूसरा वाला नहीं एक्सप्रेस होगा, मतलब कि कोई एक रेसेसिव वाला शो हुआ करेगा, दूसरा नहीं शो होगा, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट वाला बना करेगा। कोई एक डोमिनेंट शो हो रहा है, दूसरा रेसेसिव,
कोई एक डोमिनेंट विंग वाला है, कोई एक रेसेसिव, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही रेसेसिव है, तो आप इसको क्या बोलते थे, पेरेंटल बोलते थे। यही तो हुआ करता था उनमें। अगर मैं बात करूं, ये मान लो क्या है, आई कलर, और ये क्या है, बॉडी कलर। तो जब मैं यहाँ से अगर मैं समझ लो क्रॉसिंग ओवर करा रहा था, क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर ये दोनों ही एक साथ कहीं चले जा रहे हैं, तो दोनों जगह आई का कलर, बॉडी का कलर दोनों जगह साथ साथ में एक्सप्रेस हो रहा है। हो सकता है वो साथ में ऐसे एक्सप्रेस करे, हो सकता है ऐसे एक्सप्रेस करे, मतलब कि डोमिनेंट वाला दोनों ही साथ में आ जाए, डोमिनेंट वाले दोनों साथ में आ सकते हैं, रेसेसिव वाले दोनों साथ में आ सकते हैं, है ना। तो ऐसा केस कहाँ हो रहा था, ऐसे लगता है इसमें हो रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पे कराते थे, मान लो मैंने यहाँ ऊपर से तोड़ा, तो आपको क्या मिलता था, सिर्फ एक सेगमेंट बदलता था, मतलब आंखों का रंग वाला नहीं बदला, सिर्फ विंग की साइज बदली। या फिर उल्टा भी हो जाता था कि विंग की साइज बदली, आंखों का रंग नहीं बदला। मतलब रिकॉम्बिनेंट में ऐसा लगता था एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बदल रही थी, लेकिन यहाँ पे दो के दोनों बदल रही थी। तो आपको ये ज़्यादा दिख रहे थे, ये वाले थोड़े से कम दिख रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा, तो समझ आ जाएंगी, इसमें कोई चीज़ वैसी दिक्कत वाली नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना, ना समझ आए दोबारा एक बार रिवाइंड करके समझने की कोशिश करना, ईजिली क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। या आप डायरेक्टली टेबल से पढ़ने जाओगे तो बहुत दिमाग खराब होगा, बट हाँ डायग्राम रिलेट करना एक बार जान गए तो काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी ने लास्ट में वो जो टेबल पूरी बनाई है रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल टाइप, ये सब वाली, वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप उसका सिंबल लिखना चाहो तो वो भी बड़े आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊँ, अगर मैं कहूँ आप मुझे सिंबल लिख के बता दो, तो इसमें आप सिंबल कैसे लिखोगे। आपको पता है हमने यहाँ पे क्या लिया, बॉडी का कलर और आई का कलर लिया था, ठीक है। येलो बॉडी के लिए आप क्या लिखा करते थे, येलो बॉडी के लिए आप लिखा करते थे स्मॉल वाई लेटर लिया करते थे येलो बॉडी के लिए। अब मुझे बताओ आई कलर के लिए आप कौन सा वर्ड लेते थे, स्मॉल डब्लू लिया करते थे, लेकिन अगर वो रेड आई है तो डब्लू के ऊपर प्लस लगा दिया करते थे, ठीक है। इसका जीनोटाइप बताओ, अगर बॉडी का कलर आप लेते थे तो वो क्या होता था, वाई लेते थे, और बॉडी का कलर अगर ब्राउन है तो उसके ऊपर प्लस लगा दो। आई का कलर आप क्या लेते थे, डब्लू लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर रेसेसिव है तो कोई बदलाव नहीं करोगे, है ना। यहाँ पर स्मॉल डब्लू से क्या आ जाएगा, वाइट कलर की आंखें, और स्मॉल वाई से क्या आ जाएगा, येलो कलर की बॉडी। यहाँ पर क्या आएगा, वाई के ऊपर प्लस कर दूँ तो क्या हो गया, ब्राउन कलर की बॉडी, और डब्लू के ऊपर प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आ गया आपका रेड कलर की आंखें। ये इनके जीनोटाइप्स आपको आ जाएंगे। यहाँ पर भी लिख दोगे, वो भी आसान है। अब ये बताओ मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग के लिए हम क्या लिखते थे, स्मॉल एम यूज़ करते थे। वाइट आई के लिए हम क्या यूज़ करते थे, डब्लू यूज़ करते थे। लॉन्ग विंग के लिए आप क्या करोगे, एम के ऊपर प्लस लगा दो। रेड आई के लिए आप क्या करोगे, डब्लू के ऊपर प्लस लगा दो, है ना। रिकॉम्बिनेंट में आप क्या बताओगे, ऐसा लगता है येलो बॉडी आई है, ठीक है, येलो बॉडी के लिए स्मॉल वाई, रेड आई आई है, मतलब कि आई कलर के लिए वाइट का डब्लू लेते थे, रेड अगर आई है तो प्लस लगा दो, है कि नहीं। दूसरा बॉडी का, ये विंग का अगर साइज ज़्यादा है, मतलब कि विंग के लिए हम क्या लेते थे, मिनिएचर विंग, अच्छा स्मॉल एम लेते थे ना, यहाँ पर हमें स्मॉल विंग लेना था। मिनिएचर विंग के लिए हम लेते थे स्मॉल एम, है ना, और आई कलर के लिए लेते थे डब्लू। वहीं पर मिनिएचर विंग की जगह ये क्या है, लॉन्ग विंग है, तो एम के ऊपर लगा दोगे प्लस, और कलर के लिए, आई के कलर के लिए डब्लू लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर डोमिनेंट एक क्या हुआ करता था, डब्लू के ऊपर प्लस, मतलब कि वाइट नहीं है आंखें, यहाँ पर रेड है तो वाइट के ऊपर प्लस लगाओगे डब्लू के ऊपर। यहाँ पर क्या है, वाइट आंखें हैं तो डब्लू है, मिनिएचर विंग नहीं है, पॉजिटिव वाला है, मतलब कि लॉन्ग विंग है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऐसे लगता है कि ये जो दोनों हैं आपस में इंटरचेंज तो हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से इंटरचेंज हुए हैं, तभी जाकर यहाँ पर ये चीज़ आई है।
लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन इंटरचेंज हुए थे ऐसा लगता है बहुत रेयरली हुए थे। मतलब कि ये समझ आने लग गया था कि ये वाले जो जीन हुआ करते होंगे क्रोमोसोम पर वो कहीं ना कहीं आपस में बहुत चिपके हुए होंगे, बहुत लिंक होंगे, तभी क्रॉसिंग ओवर के दौरान दोनों साथ में ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन इनके केस में ऐसा लगता है उनकी दूरी रही होगी, तो जब भी क्रॉसिंग ओवर हुआ करता था तो कोई एक अगले में जाता था, दूसरा नहीं जाता था। उसी तरह दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर होगा तो कोई ये वाला चला जाता होगा, दूसरा रह जाता होगा, इसलिए इनके रिकॉम्बिनेंट की संख्या ज़्यादा आने के चांसेस थी। ठीक है, आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वही बातें हो रही हैं। अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों मैंने लिया है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये दो क्रोमोसोम थे, ये कंडीशन ले रहा हूँ, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंटल टाइप है और क्या है, रिकॉम्बिनेंट मुझे बनाने हैं। अब अगर मैं ये जानता हूँ दो के दोनों जीन अगर पास में ही कंबाइन होंगे, जैसे समझ लो अगर मैं बोल दूँ ऐसे, समझ लो कि दोनों जीन पास में कंबाइन हो, जैसे ये समझो कि ये वाला एक जीन है, इसको आप समझना एक जीन है, दूसरा समझ लो रेड वाला यहाँ पे ये दूसरा जीन है। अगर ये दोनों जीन आपस में पास में हैं तो जब भी मैं इनको क्रॉसिंग ओवर कराऊंगा तो होगा क्या, ये दोनों जीन ऐसे लगता है दो के दोनों इधर ट्रांसफ़र होंगे और ये दो के दोनों इधर ट्रांसफ़र होंगे, तो हर बार यही वाले कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर यही मैं उल्टा कर दूँ, ये वाले जो जीन का कलर है इसको मैं बदल के कहीं ऊपर लगा दूँ और ये वाला जो है इसको भी कहीं ऊपर लगा दूँ, अब देखो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो कलर के हैं, मतलब ये वाले जो जीन है और ये वाले जो जीन है इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो या तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है किसी एक एंड से ऐसे हुआ हो, तो ऐसे लगता है कि ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, नीचे में कोई छेड़छाड़ हुई है, तो एक जीन इधर जा सकता है, ये वाला जीन इधर जा सकता है। मतलब कि एक डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव आ सकता है, एक रेसेसिव के साथ एक डोमिनेंट आ सकता है, जिसको रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हो, तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। यही कहानी इधर भी तो हो सकती है। लेकिन जब जीन आपस में एकदम करीब करीब होते थे तो उनके चांसेस क्या बन जाते थे, उनके चांसेस हाई हो जाते थे कि ये आपस में साथ में जाने के चांसेस हो जाएंगे। इसी वजह से बार बार यहाँ पर पेरेंटल टाइप ज़्यादा आ जाता था, यहाँ पर पेरेंटल टाइप नहीं आता था। और इन्हीं क्लोजली लिंक जीन को ही वो क्या बोला करते थे, लिंकेज शब्द बोला करते थे, जिसको ये क्लोजली लिंक जीन बोला करते थे। और कुछ जीन जो दूर दूर हुआ करते थे, जैसे पंख की साइज और आंखों का रंग, ये दूर दूर प्रेजेंट था, इसको ये क्या बोला करते थे, लूजली लिंक जीन बोला करते थे, कि ऐसा लगता है इनमें गैप ज़्यादा है। ठीक है, इनके स्टूडेंट्स ने इसी जीन्स की पोजीशन वगैरह भी एक जगह रखी थी, ये सब भी कुछ बातें थोड़ी बहुत लिखी हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्या ये बात समझ आ गई? आई थिंक आ गई होगी, है ना। थोड़ा सा कंक्लूजन बता देता हूँ, ये कंक्लूजन कैसे लिखे थे, मिटा दूँ, देखो ध्यान से देखना। आना ज़रा, कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कंक्लूजन क्या आया था, मॉर्गन ये बात जानते थे, मॉर्गन न्यू ये बात ये जान गए थे कि जो जीन्स थे वो कहीं ना कहीं किसी सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, कि जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये क्या बोल रहे हैं, जीन कहीं ना कहीं कोई सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल, आप खुद सोचो ना, ये बात कौन सी कर रहे थे, ये तो फीमेल थी और ये मेल था, और मेल एंड फीमेल में एक ही चीज़ कॉमन है कि ये जो एक्स वाला क्रोमोसोम है ये फीमेल में भी जा सकता है, एक्स वाला क्रोमोसोम मेल में भी जा सकता है। अगर आप सोचो वाई के ऊपर इनमें से जो भी हमने तीनों जीन्स पढ़े, अगर वाई पर कोई प्रेजेंट होता, कोई भी जीन,
तो जो सिर्फ मेल हुआ करते थे, हम जानते हैं वाई वाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल में जाएगा। तो मेल्स में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखता होगा कि जिनमें कोई एक ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस कर रहा हो और वो फीमेल में ना एक्सप्रेस करे, लेकिन ऐसा हमें कहीं नहीं देखने को मिला। जितने भी हमने प्रोजनी बनाए हर जगह हमें मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन सब बराबर दिखा। तो हमें एक बात समझ आई कि उनमें से कोई तो ऐसा क्रोमोसोम है जो दोनों जगह जा रहा होगा, उसी के ऊपर सारे जीन्स लदे हुए होंगे। मतलब कि ये जान गए कहीं ना कहीं वो एक्स वाला ही क्रोमोसोम है जो दोनों जगह जा रहा था। तो वो सेम क्रोमोसोम कौन सी बात कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, नॉट द वाई, एक्स क्रोमोसोम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ जिनमें से क्लोजली लिंक हो, कुछ क्लोजली लिंक हो और कुछ ऐसा हो सकता है लूजली लिंक हो। कौन कौन से थे क्लोजली लिंक और लूजली लिंक? ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बनाऊं तो क्लोजली लिंक की जो मैं बात कर रहा हूं हो सकता है ये इन दोनों जीन की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? बॉडी कलर और आई कलर। और इसी को ये क्या बोला था, क्या बोला करते थे, लिंक्ड जीन्स। इसी के लिए इन्होंने वर्क लिंकेज नाम का शब्द यहीं पे ये यूज किया करते थे कि आपस में चिपके हुए। लिंकेज का मतलब क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। लूजली लिंक ऐसा लगता है कुछ जीन्स ऐसे रहे होंगे जिनकी पोजीशन डिफरेंट हो, मतलब कि आंखों का कलर, आई कलर, और यहाँ पर कहीं हो सकता है रहा हो विंग का साइज, विंग का साइज वाला। और ये जो था यही क्या थे, लूजली लिंक, लूजली लिंक थे। अब ध्यान करो ज़रा, क्लोजली लिंक में हमने क्या बताया था, क्लोजली लिंक वाले में मोर पेरेंटल टाइप आए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें रिकॉम्बिनेंट्स इंक्रीज हुए थे, लगभग 37.2% के आसपास आ गए थे। बट हाँ हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी रिकॉम्बिनेंट की संख्या 50% से ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम 50% हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि पेरेंटल वाले या तो हमेशा ज़्यादा होंगे रिकॉम्बिनेंट से, या तो इक्वल भी हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट से। ऐसा आप कुछ याद रख सकते हो। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट की संख्या बढ़ गई थी, ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रहेंगे। ऐसा लगता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जब इनका टेल से टेल मिल रहा है ना, ऐसे हाथ से हाथ मिल रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, हो सकता है ये दोनों जीन आपस में साथ साथ में ट्रांसफ़र हो जाए। तो हर बार जो भी पेरेंट आया करते थे ये दोनों चीज़ लेकर आया करते थे, चाहे वो डोमिनेंट लेकर आए चाहे वो रेसेसिव लेकर आए, है ना। ये तो बातें पता है ना, ये सब क्रोमोसोम पेयर में हुआ करते थे। अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन लूँ तो इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ होगा। तो जब भी ये दोनों साथ में जाएंगे तो हमेशा डोमिनेंट और हमेशा रेसेसिव ही तो आया करेगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाती थी, मतलब कि ये कोने कोने में प्रेजेंट थे, तो ये हो सकता था एक डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव आ जाए या फिर एक रेसेसिव के साथ एक डोमिनेंट आ जाए। ऐसा लगता है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहीं ना कहीं शो कर रहा था, जो मेंडल बताया करते थे वो ऐसे केस में होता था। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी लिंक जीन में होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताओ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन या उसको सबसे ज़्यादा
कहते हैं ना मतलब रोकने वाला कौन हो सकता है, लिंक जीन है जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की काफ़ी चीज़ें हम कवर भी करने वाले हैं, जैसे कि पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस वाली बातें, देन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब हम बातें करने वाले हैं। यहाँ तक देख लेना, जो चीज़ें ना समझ आई हो एक बार रिवाइंड कर लेना। हमने डायग्राम बेस्ड चीज़ें समझने की ज़्यादा कोशिश की है, और वो सिंबल्स याद रखना और वो डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करना। आपको जो एनसीईआरटी का पूरा टेबल है वो एक झटके में समझ आ जाएगा कि बोला क्या गया है। आप सीधा सिंबल बना के रटने बैठोगे, बहुत दिमाग खराब होगा। बट इस तरीके से करोगे, सिंपली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि लाल आँख के लिए क्या हम जीनोटाइप लिखते थे, येलो बॉडी के लिए क्या लिखते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।